बहू से ज्यादा प्यार तो दूसरी बहू की तरफ तो जूठन भी नहीं डालती, देखती भी नहीं। ऐसा नहीं, आप बड़े हैं, बड़े मतलब सास बड़ी है, पिता बड़ा है, बड़ों का की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहू और अपने बेटों को बराबर का प्यार करें। और बच्चे हैं, यदि हम कोई गलती करें तो हमारी माँ और हमारे पिता को चाहिए कि वो हमें समझाएं, बेटा ये गलत है, डांटो ना। कई बार सासें मुंह फुलाए बैठ जाती हैं। यदि आपकी बहू गलत है तो बताने में बुरा, बेटा देखो तुम्हारी इस बात का हमें बहुत बुरा लगा। कई लोग बुरा मान जाते हैं पर ये नहीं बताते कि बुरा। अब देखो हमने कथा सुनाई आपको 3.5 घंटे, कई लोगों को कुछ बात बुरी लग गई। अब हमें क्या पता कि आप किस बात का बुरा माने बैठे, भाई बताओ तो कि महाराज जी आपकी ये बात हमें बुरी लगी, फिर हम स्पष्ट करेंगे कि भाई हमने वो बात आपके लिए थोड़ी कही थी, हमने इस संदर्भ में कही थी। कई बार ऐसा होता है हमारे कहने का मतलब कुछ होता है, अर्थ और आप समझते कुछ और। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए जब सास को अपनी बहू की बातें बुरी लगे, बेटे की बातें बुरी लगे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तुम्हें जब भाई की बातें बुरी लगे तो कई लोग ना बातें दिल में रखे बैठे रहते हैं। उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। सरिया के अंदर आपके घर का जो छत है उसके अंदर जरा एक बूंद पानी चला गया ना तो वो एक बूंद पानी फिर और बूंदों को बुलाएगा, बारिश का और पानी जाएगा, और जो सरिया तक पानी चला गया तो सारी सरिया जंग खा के समाप्त हो। जैसे पानी लोहे को जंग के द्वारा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुछ बातें आपके अंदर आपको जंग की तरह खा रही हैं। जैसे जंग लोहे को खा लेता है, ऐसे कुछ बातें आपको खा रही हैं, परेशान कर रही हैं। बहू ने ऐसा कह दिया महाराज, बेटे ने ऐसा कह दिया, उसने कहा कि नहीं, एक बार उससे पूछो ना कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है बेटे ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता बहू ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता आपके पति ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया। हाँ? हो सकता आपकी पत्नी ने कुछ और कहा हो, आपने क्या है, बातों के अपने अपने अर्थ होते हैं कि नहीं, और हर बात का अर्थ हर आदमी नहीं लगा सकता। एक राजा, एक इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनो ध्यान से सुनियो मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ। एक राजा था, वो राजा माड़ पीता था, माड़। आप में से माड़ कितने लोग जानते हैं? मैया आप माड़ जानती हो? माड़ नहीं, चलो हम बताते हैं। चावल होता, चावल पहले के जमाने में चावल को उसका पानी उबाल देते थे। चावल जब पक जाता था तो पकने के पहले उसका पानी निकाल दिया जाता था। वो व्हाइट कलर का पानी जो है वो माड़ बोला जाता। वो बड़ा पावरफुल होता, बड़ा ताकत देता। आप जानती हो मैया माड़? जान गई आप क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चावल को पसाना। चावल को पसाना, चावल पसा दो मतलब उसका पानी। एक्चुअली हुआ ये कि एक राजा था, वो माड़ पीता था। वो नमक डाल के माड़ में और पीता था, क्योंकि उसे पता था ये बड़ा हेल्दी है, पीता था। एक दिन माड़ निकल के तैयार हुआ, रानी ने अपने राजा के लिए माड़ निकाला और बेटे से कहा बेटा जाओ जरा राजा को, अपने पिता को बुला के लाओ, माड़ ठंडा हो रहा। तो बेटा गया पिता को बुलाने, तो पिता राज दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी दूर दूर से आए लोग बैठे थे। अब क्या हुआ, बेटा चक्कर में पड़ गया कि मैं पिता से कहता हूं पिताजी माड़ पी लो, तो ये लोग हंसेंगे, अरे कैसा राजा, इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तो उस बच्चे ने बड़ी चतुराई से कहा, उस बच्चे ने ऐसे कहा कि राजा ही समझा और कोई नहीं समझा। वहां बैठे तो बहुत लोग थे पर राजा ही समझ पाए। बेटे ने राजा से कहा पिताजी धानुपुर से मांडू आया है। धानुपुर से मांडू मतलब धान मतलब चावल, चावल का जो मांडू मतलब माड़,
चावल का जो मांड निकला है चल के मिल लीजिए, मतलब पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा गर्म है। तो धानुपुर से मांडू आए हैं, चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को। राजा बेटे की बात समझ गए, राजा गए और मांड पीने लगे। अच्छा, यहाँ जितने मंत्री बैठे थे उनको लगा ये कौन है धानुपुर, तो दूसरे ने कहा होगा कोई धानुपुर बगल में, वहां से कोई आया होगा। अब सब अपना अर्थ लगा रहे, सबने अपना अर्थ लगाया। एक ने कहा हो सकता है कोई बहुत वीआईपी हो, वो उसका कोई शीतलपुर जाने का प्रोग्राम कोई होगा शीतलपुर। सबने अपने अपने अर्थ लगाए, पर रियल सही अर्थ किसी से नहीं लगा। सही अर्थ केवल राजा ने लगाया, जाके पी लिया। तो कहने का अर्थ ये है, कई बार होता ये है कि रिश्ते मान लिया, जैसे बहू ने कहा कुछ नहीं कुछ कह दिया होगा। अब हुआ क्या, एक बहू अपने घूंघट की सिर पे घूंघट कर रखा था और कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। अब आज का जमाना आप जानते हैं। थोड़ी देर पहले उसकी सास से कहा सुनी हो गई जरा सी बात में, और उसका तभी उसकी ननंद का या किसी का फोन आ गया, उसके माँ पक्ष से किसी का फोन आ गया, कोई भी XYZ कोई भी मान लो आप, कोई भी फोन आ गया, उसके कान में ब्लूटूथ लगा था, उसकी सास से अभी 2 मिनट पहले जरा सी बात पे कहा सुनी हो गई, तभी फोन आ गया। तो बात चल रही है, वहां से फोन आया किसी का बड़े गुस्से में, तो इसने उसको डांट दिया, जा तेरा नाश हो जाए। अब तूने ऐसा कहा, मैं तेरी अर्थी पे नहीं आऊंगी, तेरे मरे पे नहीं आऊंगी। अच्छा, वो कह रही थी फोन पर किसी से गुस्से में, और उसकी सास पीछे खड़ी थी। उसकी सास बोले हे भगवान, पड़ोसन में चले, ओ सुनो सुनो गांव वालों सुनो, मेरी बहू कहती है मैं मर जाऊंगी तो आएगी नहीं आएगी। आया, वो बात कर रही है गुस्से में किसी और से, कोई और बात चल रही है, लेकिन चूंकि सास को लगा मुझे कह रही है, तो सास बिना बात की उस बात का लिए बैठ गई। अब सास मुंह फुलाए, बहू ने ऐसा कह दिया। अब बहू को पता ही नहीं कि सास ने मुंह किस बात पर फुलाया, सारी जिंदगी मुंह फुलाई रही, कोई बात ही नहीं थी, पर सारी जिंदगी झगड़ा चलता रहा। इसलिए जब भी कोई बातें हो तो आप स्पष्ट कर लो, बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, बहू तुमने ऐसा क्यों कहा, सासू माँ आपने ऐसा क्यों कहा, पति से आपने ऐसा क्यों कहा, कहा कि नहीं, फिर वो बताएगा कि वो नहीं कहा कि नहीं कहा। बाद में कर लेना बातें, पहले ये बात करके इसको क्लियर तो कर लो, वो बात है भी कि नहीं जिसका आप मुंह फुलाए बैठे हैं। कई बार बातें नहीं होती लेकिन व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो रिश्तों में